तो जल्द ही डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस की मूवी ड्रॉप होने वाली है और इसके बारे में हमें बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि इसमें कौन सा विलन होने वाला है। लेकिन आज के वीडियो में हम डॉक्टर स्ट्रेंज के 15 विलन के बारे में बात करेंगे। लेकिन इस वाले वीडियो में मैं सिर्फ ऐसा नहीं करूंगा कि 15 के विलन के बारे में बताकर सिर्फ इस वीडियो को खत्म कर दूं। बजाय इसके उन सभी विलन के बारे में थोड़ा थोड़ा आपको स्टोरी भी बताने की कोशिश करूंगा, इस वीडियो को ज्यादा लंबा ना करते हुए। तो उन्हीं सभी चीजों को आप अगर बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहते, यानी कि वही सभी 15 विलन के बारे में आप अगर डॉक्टर स्ट्रेंज के बारे में जानना चाहते हो, तो इस वाले वीडियो को पूरा एंड तक देखना। और वीडियो देखने के बाद आपको अगर हमारी चैनल की कंटेंट अगर पसंद आती है तो इसको जरूर से सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि हम हमेशा ही वीडियोस लेकर आते रहते हैं और कुछ कुछ ऐसे भी दिन होते हैं जहां पर हम 3-4 वीडियोस ड्रॉप कर देते हैं। तो उन सभी को आप अगर बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहते तो इस वाले वीडियो को भी एंड तक देखना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। खैर, और आपका ज्यादा समय ना बर्बाद करते हुए चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। टॉप 15 पोजीशन पर मैंने रखा है लीड को। अगर आप इसके बारे में नहीं जानते हो तो ये चीज काफी ज्यादा जायज भी है, क्योंकि ये कॉमिक बुक में इतनी भी ज्यादा पॉपुलर कैरेक्टर नहीं है। लेकिन जो सभी हार्डकोर कॉमिक बुक के फैन होंगे उनको इसके बारे में पता ही होगा, क्योंकि ये हमारे अर्थ की ही सबसे पहली वैम्पायर मानी जाती है। और उसको ऐसा भी जलील किया गया है कि वो हमारे अर्थ पर ही जो सबसे पहले आदमी आया था, यानी कि एडम को ही इसने सेड्यूस कर रखा था अपने पहले बच्चे को जन्म देने के लिए। और ऐसे ही बिलीव किया जाता है ह्यूमंस के जन्म के पीछे इसका ही हाथ था, क्योंकि ऐसा भी माना जाता है कि अर्थ पर कदम रखने वाली सबसे पहली लेडी यही थी। और इसको ऐसा भी माना जाता है कि जैसे हमने लूसीफर का थोड़ा बहुत ओरिजिन देख रखा था, यानी कि वो भी असल में एक एंजल था जो कि आगे जाकर डेविल बन जाता है। कुछ उसी तरीके से इसकी स्टोरी को भी बताया गया है। लेकिन कॉमिक बुक में मेजरली ये हमारी घोस्ट राइडर की ही विलन होती हुई नजर आती है, जिसका कि फर्स्ट अपीयरेंस घोस्ट राइडर इश्यू 28 में ही हुआ था, जहां पर इसको खत्म करने के लिए मिडनाइट सन का भी ग्रुप फॉर्म किया गया था। और आपको पता ही होगा कि इसके लीडर हमारे डॉक्टर स्ट्रेंज ही रह चुके हैं। 14 पोजीशन पर मैंने रखा है जोम को। अगर आप वापस से कॉमिक बुक के हार्डकोर फैन नहीं होंगे तो इसके बारे में आपको पता ही नहीं होगा, क्योंकि ये इतना भी ज्यादा फेमस फिलहाल के लिए तो इतना भी नहीं है। लेकिन अगर इसके बारे में ही बात करें तो ये कुल 20 फीट का ही एक मॉन्स्टर है, जिसको कि कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स स्पेल भी आते हैं, यानी कि ये टाइप का एक सॉर्सररी मान सकते हैं, जिसकी पावर लेवल इतनी ज्यादा है कि वो एंशिएंट वन और डॉक्टर स्ट्रेंज तक को भी सरपास कर देते हैं। जहां तक कॉमिक बुक में ऐसा भी माना गया है कि लिविंग ट्राइब्यूनल के पावर से भी इसकी पावर काफी ज्यादा एक्सीड करती है। लेकिन अक्सर ही हमने देखा है कि इसको रोकने के लिए लिविंग ट्राइब्यूनल ही आ जाते हैं। जहां पर इसके ओरिजिन के बारे में बात करें तो इसके बारे में चीजें काफी ज्यादा अननोन है कि इसको कैसे बनाया गया था, लेकिन मोटिव इसका साफ था कि इसको डिस्ट्रक्शन के लिए ही बनाया गया था। जहां पर इसके क्रिएटर के बारे में ऐसा ही हमें नॉलेज मिला है कि वो असल में लूसीफर ही थे, यानी कि सबसे पहले डेविल जो कि एंजल से डेविल बने थे। 13 पोजीशन पर मैंने रखा है बैरन मोडो को, जिनको आपने डॉक्टर स्ट्रेंज के फर्स्ट मूवी में भी देख ही लिया होगा और जो हमारे डॉक्टर स्ट्रेंज के लाइफ में काफी बड़ा रोल प्ले करते हैं, क्योंकि ये वाले कैरेक्टर थे जिन्होंने कि हमारे डॉक्टर स्ट्रेंज को ही कमरताज पर लाकर खड़ा किया था, जिससे कि वो आगे जाकर सभी मिस्टिक आर्ट को सीखते हैं और आगे जाकर सॉर्सरर सुप्रीम भी बन जाते हैं। लेकिन बैरन मोडो को जब एंशिएंट वन की ही सच्चाई के बारे में पता चलता है, यानी कि आपको अगर नहीं पता है तो मैं बता दूं कि कोई भी सॉर्सरर सुप्रीम को ऐसा फॉरबिडन होता है कि वो डायरेक्ट डायमेंशन से पावर सक नहीं कर सकते। लेकिन सेम सी चीज को उनके ही मास्टर फॉलो कर रहे थे, जिसको कि देखकर बैरन मोडो काफी ज्यादा खफा हो जाते हैं और वो वही सभी मिस्टिक आर्ट को छोड़कर चले जाते हैं। वो आगे जाकर वही सभी डार्क मैजिक को ही परफॉर्म करना शुरू कर दिए थे, जिसके लिए ही डॉक्टर स्ट्रेंज और बैरन मोडो के भी पाथ आपस में क्रॉस होते रहते हैं। अगेन 12 पोजीशन पर मैंने एक ऐसे कैरेक्टर को रखा है जिसको कि हम डॉक्टर स्ट्रेंज के ही फर्स्ट मूवी में देख लिए थे, जो कि आगे जाकर सक्सेसर भी बनने वाले थे, यानी कि एंशिएंट वन के बाद यही शायद से सॉर्सरर सुप्रीम बन जाते। लेकिन उन्होंने उसी सभी राह को ही छोड़ दिया था। जहां पर हो भी सकता है कि एंशिएंट वन के वही सभी सच्चाई के बारे में उनको पहले भी पता चल गया होगा, जहां पर डोरमामू ने ही इसको ब्रेन वॉश कर रखा था। जहां पर वो ऐसा बिलीव करते थे कि अगर वो डोरमामू को ही पूछकर हमारे डार्क डायमेंशन से मेन यूनिवर्स में अगर ला देगा तो वो अपने मरे हुए वाइफ और बच्चे को मिलने का मौका भी उसको मिल जाएगा। तो इसी सभी गलतफहमी के ही चलते वो ऐसा चाहता था कि डोरमामू को एमसीयू के मेन टाइमलाइन में ही ला दे।
11 पर मैंने रखा है डिस्पेयर को, जिसके बारे में ऑलरेडी रूमर भी चल रही है और हमने इसके लेजेंड के टॉयलेट को भी देख लिया था, यानी कि डॉक्टर स्ट्रेंज 2 में इसको अपीयरेंस मिलने वाला है, ऐसे भी रूमर चल रही है। लेकिन तब तक मूवी भी आ चुकी होगी और आपको इसके बारे में पता भी चल गया होगा। खैर मूवी को छोड़ते हैं, बात करते हैं इसके कॉमिक बुक के बारे में, जहाँ पर इसके ओरिजिन के बारे में किसी को भी नहीं पता है कि कैसे इसको बनाया गया था। लेकिन ऐसा बिलीव किया जाता है कि 20,000 ईयर पहले ही इसको ड्वेलर द डार्कनेस ने ही बनाया था। जी हाँ, वही वाला कैरेक्टर जिसको आपने शैंग-ची के मूवी के एंड में ही देखा था, यानी कि वही वाला मॉन्स्टर जो कि सभी के सोल को ही निगल रहा था, जिसको स्प्लिंटरियम का ही लॉर्ड माना जाता है और मॉडर्न डे में इसकी अपीयरेंस हुई थी नेक्सस ऑफ ऑल रियलिटी के ही वही वाले प्लेस पर। टॉप 10 पर मैंने रखा है सैटर्निस को, जिसको कि सुप्रीम वन भी माना जाता है और अर्थ पर एग्जिस्ट करने वाला सबसे पावरफुल डीमन में से भी इसको एक माना जाता है, जहां पर इसको बनाया गया था डोरमामू के ही द्वारा, जिसको कि एक अंडरकवर एजेंट की तरह ही हेल लॉर्ड्स में भेजा गया था। जहां पर इसके फंडा ऐसा होता है कि जो भी इसको फॉलो करते हैं या फिर पूजा करते हैं उन सबको ही सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ देने की ये वादा करता है, लेकिन इन रिटर्न वो उनके ही सोल को ले लेता है। जहां पर डॉक्टर स्ट्रेंज और सैटर्निस का भी बहुत सारा एनकाउंटर भी हुआ था, लेकिन डॉक्टर स्ट्रेंज को भी ये बात पता है कि सैटर्निस असल में काफी ज्यादा ही पावरफुल था। लेकिन उस चीज में ऐसा एक ट्विस्ट आता है कि नेक्रो नाम का ही एक ऐसा भी सॉर्सरर था जो कि इसको पूजा किया करता था और जिसने इसके साथ ऐसी एक डील सेट की थी कि वो इसको लिमिटेड टाइम पीरियड तक पावर्स देता रहेगा जब तक वो इमोर्टल नहीं बन जाता। लेकिन बदले में जब इसकी टाइम पीरियड खत्म हो जाएगी तब के टाइम पर इसकी सोल को वो ले सकता है। लेकिन वहां पर ही डॉक्टर स्ट्रेंज ने गेम कर दिया, क्योंकि ये वाला कैरेक्टर डॉक्टर स्ट्रेंज को ही फंसा कर उसकी ही सोल को देना चाहता था। लेकिन डॉक्टर स्ट्रेंज ने इसी वाली चीज को चालाकी वे में लिया और उसके ही इमोर्टल पावर को इस्तेमाल करते हुए सैटर्निस को हरा दिया था। टॉप 9 पर मैंने रखा है गॉड ऑफ मिस्चिफ यानी कि लोकी को, और इसमें चमकने की कोई भी बात नहीं है क्योंकि काफी ज्यादा कम टाइमलाइन के लिए ही इसको फीचर किया गया था, यानी 20 इश्यू तक ही इसकी स्टोरी लाइन को स्ट्रेच किया गया था, जहां पर हमने डॉक्टर स्ट्रेंज वर्सेस लोकी को भी देख रखा था, जहां पर हम सभी को भी पता है कि लोकी के भी पावर असल में एस्गार्डियन मैजिक से ही आते हैं और डॉक्टर स्ट्रेंज के पावर मिस्टिक आर्ट को ही बिलोंग करते हैं, जहां पर नो डाउट लोकी इसमें काफी ज्यादा पीछे है, यानी कि डॉक्टर स्ट्रेंज के मैजिक के पावर काफी ज्यादा एक्सीड करते हैं, क्योंकि डॉक्टर स्ट्रेंज बहुत सारे डायमेंशन में भी ट्रैवल करते हुए बहुत सारे कॉम्प्लेक्स मैजिक भी सीखा करते हैं। लेकिन इन सब में लोकी इसको ऐसे ही टक्कर देता है कि वो फिजिकल स्ट्रेंथ में टक्कर दे सकता है, जिसके बारे में हमने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, जिसको कि आप हमारे लोकी के ही फैक्ट वीडियो में चेकआउट कर पाएंगे। टॉप 8 पर मैंने रखा है डॉक्टर स्ट्रेंज की सास को यानी कि उमर को। अगर आपको इसके बारे में नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं कि कॉमिक बुक में डॉक्टर स्ट्रेंज के फर्स्ट लव इंटरेस्ट की तरह जो कैरेक्टर को दिखाया गया था उसका नाम असल में क्लिया था, और जिसको रूमर भी किया जा रहा है कि डॉक्टर स्ट्रेंज 3 के मूवी में वो अपीयर हो सकती है, लेकिन वो काफी दूर की सोच है। लेकिन बात करते हैं उमर के ही बारे में, जहां पर मैं आपको बता दूं कि ये सिर्फ हमारे डॉक्टर स्ट्रेंज की ही सास नहीं है, बजाय इसकी डोरमामू की भी ये बहन है, जहां पर इससे ही आप इसके पावर लेवल का अंदाजा कर पाएंगे। जहां पर एक कॉमिक बुक इवेंट पर हमने देखा था कि सभी वॉल पर ही ये टेक ओवर करना चाहती थी और इसने अपनी ही बेटी को हॉस्टेज बना दिया था, जिसको कि डॉक्टर स्ट्रेंज ने ही बॉलीवुड स्टाइल में बचाकर उसका ही दिल जीत लिया था और समहाउ डॉक्टर स्ट्रेंज ने उमर को भी हरा दिया था। लेकिन एक फैक्ट के बारे में मैं अगर आपको बताऊं तो उमर और डोरमामू आपस में भाई बहन होने के बावजूद भी उनकी आपस में नहीं बनती है। 7 पर मैंने रखा है ड्वेलर द डार्कनेस को। जी हाँ, इसके बारे में मैंने पहले ही बताया था कि ये शैंग-ची में अपीयर हो चुका है, जो कि इसके ही फाइनल बॉस की तरह प्रेजेंट किया गया था। जहाँ पर अगर आप इसके बारे में नहीं जानते हो तो कॉमिक बुक में भी इसको पूरी तरीके से डिफाइन नहीं किया गया है। ऐसा ही माना जाता है कि पूरे यूनिवर्स के क्रिएशन के पहले ही ये एग्जिस्ट करता था और यूनिवर्स के क्रिएशन से पहले ही जो डार्कनेस चारों ओर भरी हुई थी उन्हीं सभी के एनर्जी को इकट्ठा करते हुए इसका जन्म हुआ था। जहाँ पर अर्थ पर भी इसने अपने बहुत सारे चेले भी भेजे थे, जिनमें से डिस्पेयर भी एक था, और जो सभी पूजा पाठ या फिर ऐसा ही मान सकते हैं कि वो रिचुअल करते हुए इसी को ही अर्थ पर लाना चाहता था, जो कि शैंग-ची में तो बिल्कुल ही चेंज कर दिया गया है। लेकिन कॉमिक बुक में इसकी स्टोरी ऐसी ही बताई जाती है। लेकिन हम सभी को पता है कि जैसे बुरे आदमी होते हैं तो उनको रोकने के लिए एक मसीहा भी सामने निकल कर आता है, जो कि हमारे डॉक्टर स्ट्रेंज है। 6 पोजीशन पर मैंने रखा है नाइटमेयर को। अगर आप डॉक्टर स्ट्रेंज के बारे में भली बात ही जानते होंगे तो इस वाले विलन के बारे में मैं हरगिज ही नहीं मान सकता कि आप नहीं जानते होंगे। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ नाइटमेयर के वही वाले विलन के बारे में, जिसको कि ऐसा ही माना जाता है कि वो ड्रीम डायमेंशन का ही राजा होता है, जो कि सभी के फियर पर ही फीड करता रहता है
और इसका फंडा भी कुछ कुछ उसी तरीके का ही था जिसको कि हमने एक कहावत की ओर से ही सुना है, यानी कि अपने गली में कुत्ता शेर। मतलब मैं बात कर रहा हूँ कि ड्रीम डायमेंशन में इसकी पावर लेवल इतनी ज्यादा ही होती है कि उसको आप बिल्कुल भी छू भी नहीं पाओगे। जहाँ पर डॉक्टर स्ट्रेंज ने भी इस चीज की कोशिश की थी, लेकिन इसने हमारे डॉक्टर स्ट्रेंज को ही ड्रीम डायमेंशन में फंसा लिया था। जहाँ पर काफी ज्यादा मुश्किलात करने के बाद डॉक्टर स्ट्रेंज इसके चंगुल से निकल पाए थे। जहाँ पर इसकी पावर लेवल को आप बिल्कुल भी अंदाजा नहीं कर पा रहे हो, तो मैं आपको बता दूं कि इसने हमारे हल्क तक को भी बस में कर रखा है। जहाँ पर हल्क के बारे में आपको अगर नहीं पता है तो मैं बता दूं कि हल्क बिल्कुल भी इन सभी चीजों से इम्यून होता है। जहाँ पर इसने ही ड्रीम डायमेंशन में घुसकर हल्क को बिल्कुल भी मैनिपुलेट कर दिया था और सभी हीरोज के ऊपर ही इसने चार्ज करवा दिया था। टॉप 5 में हम एंटर कर चुके हैं, जिसकी शुरुआत ही मैंने मेफिस्टो से की है। जहाँ पर इसका फर्स्ट अपीयरेंस सिल्वर सर्फर इशू 3 में हुआ था और इसको कोई इशू में सैटर्न भी कहा जाता है। जहाँ पर इसको एक पॉकेट डायमेंशन यानी कि हेल का ही रूलर माना जाता है। और सिर्फ ऐसा भी नहीं है कि हमने इसके पंगे को सिर्फ डॉक्टर स्ट्रेंज के साथ देखा है, जहाँ पर बहुत सारे कॉमिक बुक इवेंट के टाइम पर हमने ये भी विटनेस किया है कि इसका पंगा असल में स्पाइडरमैन, थॉर, घोस्ट राइडर और नॉर्मन ऑसबर्न के साथ भी रह चुका है। जहाँ पर इसको ही ऐसा माना जाता है कि सबसे पहले जो सभी एल्डर गॉड्स थे वो आपस में ही झगड़ पड़े थे। जहाँ पर एक एल्डर गॉड को जब एक एल्डर गॉड ने ही मार दिया था तो उसकी बॉडी से जो सभी नेगेटिव एनर्जी निकल रही थी उसी में से इसका जन्म हुआ था। टॉप 4 पर डॉक्टर स्ट्रेंज 1 के ही वही वाले कमीने को मैंने रखा है, यानी कि डोरमामू को, जिसके बारे में ऑलरेडी हमने बहुत सारे विलेन के ही बारे में बताकर आपको क्लियर कर दिया है कि इसने बहुत सारे विलेन्स को भी बनाया था जो कि आगे जाकर डॉक्टर स्ट्रेंज के राइवल बनते हैं। और इसको ही आप अगर नहीं जानते हैं तो मैं बता दूं कि असल में डार्क डायमेंशन का ही रूलर होता है, जहां पर इसकी पावर लेवल इतनी ज्यादा ही होती है कि डॉक्टर स्ट्रेंज असल में इसको हराते नहीं है, बजाय इसके बार्गन करते हुए ही इसको भेज देते हैं। लेकिन इसके बारे में अगर आपको नहीं पता है तो डॉक्टर स्ट्रेंज का जन्म ही असल में इसीलिए हुआ था ताकि वो आगे जाकर डोरमामू को हमारे अर्थ से ही बचा सके। टॉप 3 पर मैंने रखा है किथोन या फिर चिथोन को, यानी कि वही वाले ऑथर के बारे में मैं बात कर रहा हूँ जिसने कि डार्क होल की किताब को लिखा था। जहाँ पर पहले ये एक एल्डर गॉड था, लेकिन आगे जाकर जब पावर के बारे में इसने डिस्कवर किया तो इससे ही इसका दिमाग काफी ज्यादा करप्टेड हो गया और वो विलेनस एक्ट करने लगा। लेकिन इसको ही खत्म करने के लिए थॉर के ही हाफ ब्रदर को पैदा किया गया था जो कि जाकर सभी एल्डर गॉड को ही खत्म कर रहा था। तो उससे बचने के लिए अपने सभी नॉलेज को इसने वही सभी किताब में लिख दिया जिसको कि हम डार्क होल के नाम से जानते हैं। जहाँ पर उस बुक में जो भी सभी स्पेल लिखे गए थे वो सभी स्पेल असल में एक रिचुअल थे, जहाँ पर अगर आप उस सभी स्पेल को पढ़ने लगोगे तो उससे ही एक ऐसा रिचुअल परफॉर्म होगा जो कि किथोन को ही हमारे मेन टाइमलाइन में लाकर खड़ा कर देगा। बात करें टॉप 2 पोजीशन के बारे में तो मैंने रखा है सुमा गोराथ को, जहाँ पर हम डॉक्टर स्ट्रेंज 2 में जिस वाले कैरेक्टर को देखने वाले हैं जो कि इसका ही एक इंटरप्रिटेशन होगा, यानी कि इसको एक वेरिएंट की तरह ही बताया जाएगा जिसके कि नाम को भी चेंज करवा दिया गया है। लेकिन कॉमिक बुक में हमने जो सुमा गोराथ को देखा था उसकी पावर लेवल इतनी ज्यादा ही होती है कि इसको इमोर्टल तक माना जाता है और जिसको रूलर ऑफ अर्थ भी माना जाता है। और इसकी फर्स्ट अपीयरेंस 1973 में ही हुई थी, जहाँ पर इसकी पावर लेवल इतनी ज्यादा ही होती है कि वो असल में एक यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय भी कर सकता है या फिर बना भी सकता है। लेकिन इसके पक्के कोई भी ऐसे अपीयरेंस को हमने नहीं देखा है। कॉमिक बुक में जो ऑक्टोपस की तरह इसको दिखाया जाता है वो असल में इसका एक रूप है, लेकिन इसके असल रूप को हमने कभी भी नहीं देखा है। और बात रही टॉप 1 पोजीशन की, तो आप भी अगर इस चीज को वंडर कर रहे हो कि असल में टॉप 1 पोजीशन में कौन ही हो सकता है, तो मैं आपको बता दूं टॉप 1 पोजीशन पर मैंने रखा है वांडा को। जी हाँ, इस चीज से आप बिल्कुल भी हैरान नहीं होना, क्योंकि कॉमिक बुक के एक इवेंट पर ही हमने देखा है कि असल में किथोन को इसने अपने अंदर ही एब्जॉर्ब कर लिया था और इससे ये इतनी ज्यादा बौखलाई हुई पावर ले लेती है कि वो डॉक्टर स्ट्रेंज को मारने तक की दम भी रखती है। जहाँ पर हम सभी को पता है कि एमसीयू में भी वांडा को जैसे प्रेजेंट किया जाता है वो असल में डॉक्टर स्ट्रेंज से भी काफी ज्यादा ही पावरफुल है और असल में इसको एक एंटी हीरो की तरह ही कॉमिक बुक में काफी ज्यादा प्रेजेंट किया जाता है, जहाँ पर बहुत सारे ऐसे भी सुपर हीरो होते हैं जिसका सामना इसके साथ हो चुका है। जहाँ पर हमारे डॉक्टर स्ट्रेंज का भी नंबर आता है। इसको रोकने के लिए ऐसी ही पावर लेवल की ही बींग को लाना पड़ेगा जिसको कि मैजिक के बारे में भी नॉलेज होगा और इसके साथ साथ सॉर्सरर सुप्रीम ही एक बेटर से चॉइस होंगे जो कि कॉमिक बुक के बहुत सारे इंस्टांसेस पर इसका आमना सामना करते हुए नजर आते हैं और इसको ही रोकने की कोशिश करते हुए नजर भी आते हैं। खैर, ये थी आज की हमारी वीडियो डॉक्टर स्ट्रेंज के ही टॉप 15 विलेन के बारे में। किस विलेन को आप अपना फेवरेट बताओगे कमेंट सेक्शन में जरूर से लिख कर बता देना। खैर, वीडियो काफी ज्यादा लंबी भी हो चुकी है तो ऐसे में आउटरो को और भी ज्यादा लंबा नहीं करेंगे। आप अपना ख्याल रखते रहिएगा। मैं यहाँ पर ही आपसे विदा लेता हूँ। बाय।